नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि के लिए गैर कृषि गतिविधि में इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस जल्द होगी जारी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस अपने बलबूते पर चलाएगा मुहिम। अलायंस बाहरी निवेश का कर रहा विरोध। महबूबा ने भाजपा पर कश्मीर में माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। और एसएसपी संदीप चौधरी ने स्ट्रीट फूड विक्रेता की मदद, अपनी जेब से दिए 1 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि की गैरकानूनी गतिविधि में इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी। देश के दूसरे प्रगतिशील राज्यों के नियमों का अध्ययन कर जम्मू कश्मीर में भी नियमों में बदलाव किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 1 माह का समय निर्धारित किया है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता ने राजस्व विभाग और राजस्व बोर्ड के अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि तमाम हितधारकों से चर्चा और दूसरे राज्यों के राजस्व मॉडल की समीक्षा कर 1 माह के भीतर नई गाइडलाइन जारी की जाए। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अब नई कानून व्यवस्था लागू है। राजस्व अधिनियमों में भी व्यापक बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में गैर कृषि गतिविधियों के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल के नियमों में आम आदमी के लिए सरलता और स्पष्टता लाई जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दूसरे राज्यों की व्यवस्था जांचने के बाद कृषि भूमि को पैमाने पर भी इसका निर्णय लिया जाए। हालांकि इसमें पर्यावरण, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के पहलुओं का विशेष ध्यान रखना होगा। बैठक में राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त विजय कुमार, कानून, न्याय और संसदीय मामलों और आवास एवं शहरी विकास के प्रशासनिक सचिवों को मुख्य सचिव ने 25 दिसंबर 2021 तक जिला उपायुक्तों के लिए निर्देशावली जारी करने को कहा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी के माहौल को बिगाड़ दिया है। भाजपा कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बनाकर केवल देश में वोट बटोरने का काम करती है, लेकिन उसे कश्मीरी पंडितों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। जम्मू में पार्टी कार्यालय में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान महबूबा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने की सरकार के पास पूर्व सूचना होने के बावजूद भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए और लक्षित हत्याएं यानी कि टारगेट किलिंग हुई। इससे कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की असुरक्षा की भावना उनमें पैदा हो गई है और वह वहां से जम्मू लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की हालत ये है कि कभी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को कश्मीर वापस आने को कहा जाता है और कभी उन्हें जम्मू में ही रुकने को कहा जा रहा है। इससे उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के संरक्षण एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कश्मीर में कश्मीरी पंडित विस्थापितों में विश्वास बहाली के लिए पारगमन शिविरों का निर्माण वेसू, शेखपुरा, मट्टन और गांदरबल में करवाया था। श्रीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप चौधरी ने एक 90 वर्षीय स्ट्रीट फूड विक्रेता की मुसीबत में मदद कर लोगों का दिल जीत लिया। श्रीनगर में स्थानीय लोगों के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। एसएसपी जम्मू ने श्रीनगर में लूट का शिकार हुए गरीब स्ट्रीट फूड विक्रेता की मदद करते हुए अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिए। एसएसपी संदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने ये सब प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया, बल्कि उनसे उस बुजुर्ग का दुख नहीं देखा जा रहा था और जब मैंने उन्हें वे रुपए भेजे तो उन्हें पाकर जो बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष आया वह सुख देने वाला था। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान नशे की खेप झोंक स्थानीय युवाओं को बर्बाद कर रहा है। कश्मीर में अधिकांश युवा विशेष रूप से हीरोइन के शिकार हो रहे हैं। पुलिस के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों की राय है कि पिछले 3 दशक के दौरान आतंकवाद ने एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया है। अब नशा वर्तमान पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ये बात जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को कही। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान युवाओं को नशे के जरिए निशाना बना रहा है। वे वही गंदा खेल दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पंजाब में किया था, यानी पहले हथियारों का प्रशिक्षण देना और बाद में युवाओं को नशे के जरिए बर्बाद करना। जब उनसे विशेषज्ञों द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो कश्मीर ने आतंकवाद में एक पीढ़ी खो दी है ये कहा और अब नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए अगली पीढ़ी खो सकती है। इस पर सिंह ने कहा बिल्कुल, और इस बारे में कोई दो राय नहीं है। सिंह ने यह भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में नशीली दवाओं की खपत काफ़ी बढ़ी है। इसकी तस्करी पंजाब और जम्मू सीमाओं से की जा रही है। पिछले कुछ समय से हमें नशे के खिलाफ अभियानों में सफलता मिली है। हम जानते हैं कि ड्रग्स की बिक्री से होने वाली आय को आतंकवाद के वित्त पोषण में लगाया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में अतिरिक्त सतर्क रहे हैं
और इस पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सहकारिता मूवमेंट जीने का रास्ता है, कोई व्यापार या ऋण देने वाली गतिविधि नहीं है। हम सहकारिता मूवमेंट को बढ़ावा देकर इसे हर नागरिक तक ले जाना चाहते हैं। उपराज्यपाल ने 68वें ऑल इंडिया सहकारिता सप्ताह का उद्घाटन किया। टीचर भवन जम्मू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सहकारिता सोसाइटी के सदस्यों, किसानों और सुपर बाजार के आधुनिकीकरण में शामिल सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों से देश में समाज के कमजोर वर्ग के लिए की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारिता मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। सहकारिता मूवमेंट लोगों पर आधारित मूवमेंट है जो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच लाई जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन युवाओं और महिलाओं को सहकारिता के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है। सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार प्राथमिक कृषि सहकारिता सोसाइटी की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है और हर पंचायत में इन्हें सहयोग दिया जा रहा है। इससे कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करवाने में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्धि के मिशन को पूरा करने के लिए कृषि मार्केटिंग, खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांड, बीजों की सप्लाई, उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना होगा। तापमान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और पिछली रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। पूरे कश्मीर में ही न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में पारा पिछली रात 1 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 0 से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच जलाशय जमने लगे हैं। श्रीनगर में इस वर्ष पहली बार तापमान 0 से नीचे ढुलका है। वहीं कश्मीर के दूसरे क्षेत्रों में भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 21 से 23 नवंबर को बन रहे ताज़ा पश्चिमी के कारण उत्तर कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। इसके साथ मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव का असर जम्मू संभाग में भी दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर में पारा रात को 1 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शहर में इस समय तापमान सामान्य से -2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे है और इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। प्रदेश में भूमि इस्तेमाल के परिवर्तन के नियम 25 दिसंबर तक तैयार कर लिए जाएंगे। इसके लिए अन्य राज्यों के तौर तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। राजस्व विभाग विभिन्न संबंधित विभागों व लोगों से व्यापक चर्चा और परामर्श भी करेगा ताकि भूमि के उपयोग के परिवर्तन का एक स्थायी और जन अनुकूल मॉडल बनाया जा सके। प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर में भूमि के इस्तेमाल के परिवर्तन की प्रक्रिया, विशेष रूप से कृषि से गैर कृषि गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग और राजस्व बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि वे जम्मू कश्मीर में बदले हुए विधायिकी ढांचे के मद्देनजर सबसे प्रगतिशील राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न मॉडल का अध्ययन करने के बाद ही भूमि उपयोग परिवर्तन की मौजूदा प्रक्रिया का व्यापक मूल्यांकन और समीक्षा करें। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के सम्मान में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस अपने बलबूते पर मुहिम चलाएगा। इसके लिए पर्यटन केंद्रित सभी उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। अलायंस लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र में बाहरी निवेश का विरोध कर रहा है। ऐसे में अलायंस जनप्रतिनिधियों, लेह के वार्ड के सदस्यों, नंबरदारों, पर्यटन पर आश्रित लोगों को लेकर पर्यटन को बढ़ावा दे दूरदराज इलाकों के लोगों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। लेह में हुई अलायंस की बैठक में देश विदेश के पर्यटकों को लद्दाख लाने के लिए अन्य प्रदेशों के पर्यटन संगठनों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया है। बैठक में कुछ माह पहले पारित प्रस्ताव पर चर्चा कर फैसला लिया गया था कि लद्दाख को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए अपने बलबूते पर ही कार्यवाही होगी। बैठक में ये स्पष्ट किया गया कि लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र में बाहरी निवेश क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं है। ऐसे में क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण संतुलन को देखते हुए बाहरी निवेश का विरोध किया जाएगा। ये जरूरी है कि लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र के प्राकृतिक हालात को भी महत्व दिया जाए। ऐसे में क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पर्यटन में बाहरी निवेश ना हो। लद्दाख के लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाएगी। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सहकारिता आंदोलन को कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए जानबूझकर कमजोर किया। इस महत्वपूर्ण आंदोलन को पटरी से उतार दिया, लेकिन प्रदेश सरकार अब इसकी जड़ों को मजबूत करेगी। सरकार प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाएगी। इससे ग्रामीण जीवन स्तर में व्यापक सुधार होगा। महिलाओं व युवाओं के नए सहकारी संगठन के विकास के प्रति भी सरकार प्रयासरत है। वे रविवार को 68वें सहकारिता सप्ताह के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक पहुंचे। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि महिलाओं व युवाओं के नए संगठन अस्तित्व में आए। इसके लिए सरकार मदद भी करेगी ताकि वे पुष्पित हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का नए कृषि सहकारी समितियों के जरिए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास पर जोर रहेगा। पीडीपी अध्यक्ष तथा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का आरएसपुरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। पार्टी के नेता नरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में गांव कोटली शाह दौला में पीडीपी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे सरपंच सत्तार सिंह लाडा का हालचाल जानने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंची। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका आरएसपुरा क्षेत्र से काफ़ी पुराना संबंध है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे राशि में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है ताकि ओलावृष्टि के कारण किसानों को जो नुकसान पहुंचा था उनकी कुछ हद तक भरपाई हो सके। मुझे बहुत लगाव है क्योंकि मेरे वालिद मुफ्ती साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनको ये जगह बहुत प्यारी थी। और ये आरएसपुरा की बासमती, जैसे कश्मीर का सेब और आरएसपुरा की बासमती, ये पूरी हमारी जम्मू की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार काफ़ी बारिशें हुई और ओले गिरे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान है। किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि जो 600 रुपये उसको मुआवजा दे रहा है उसका तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसका। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार इसका नोटिस ले और जो मुआवजा है उसको बढ़ा के, ताकि कम से कम जो ये घास कटाई है वो भी, उसमें भी हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। तो बासमती से ही जम्मू का जो है अपनी इकोनॉमी चलती है। और ये चितगढ़ और ये जो सारे एरिया है, ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि इसको एक टूरिज़्म के हिसाब से जैसे परेड वगैरह करवा, जो शुरू भी हुई, अब अच्छी मुझे खुशी है। तो यहाँ से मुझे लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है। आरएसपुरा से लोग आते रहते हैं और मुझे कहते हैं हम जी उस आरएसपुरा से हैं जहाँ से मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़े थे। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा और हम आए थे 27 लाडा साहब को देखने के लिए। ये बड़े ही ज़बरदस्त हमारे वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाए और फिर सक्रिय हो जाए अपने काम वगैरह में। श्री काल भैरव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर श्री काल भैरव मंदिर के महंत रुमिल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्यक्रम मुतालिक विस्तार से जानकारी साझा की। मंदिर में रश ना पड़े, कोरोना का पूरा ध्यान रखते हुए भक्तजन प्रसाद ग्रहण करें और मंदिर में माथा टेकें। भक्तजनों से एक निवेदन और है कि घर से एक आदमी ही एक बार आए। मंदिर प्रातः 29 नवंबर को प्रातः 5 बजे से लेके देर रात तक खुला रहेगा। तो कोरोना का ध्यान रखें और भगवान भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर आए। यूथ को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट जम्मू में दी जा रही है। इसी को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया ताकि युवा अपना खुद का बिजनेस खोले और किस तरह से वे अपना बिजनेस खोलकर उन्नति की तरफ जा सकता है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। वहाँ से रिकग्निशन लेके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे जहाँ पर इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर या किसी चीज़ को डिपेंड नहीं करें और अपना काम खुद करें और यूथ का जो है फ्यूचर बने। तो इसके लिए मैं बेसिकली ये हाईलाइट करना चाहता हूँ जम्मू के लिए, जे.एंड.के स्टेट के लिए, कि भाई यहाँ का यूथ जो है मिसलीड ना हो, कहीं गलत जगह पर ना पहुँचें, कुछ गलत काम ना करें, तो एटलीस्ट दे गेट समथिंग बेटर। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।